भर्तरी जी ने पूरे विश्व में ऐलान कर दिया, मैं उसे पटरानी बनाऊंगा जो मुझे पसंद आ जाए। तो एक पिंगला नाम की सुंदरी, जिसके आगे सब सुंदरियां फेल थी, भर्तरी जी को उसने पसंद किया, भर्तरी जी ने उसे पसंद। अब वो तो कोई साधारण पुरुष तो थे नहीं, तो उन्होंने कहा कुछ वर्ष में राजकाज बिल्कुल नहीं करूंगा। विक्रमादित्य महान बलशाली राजा थे, उनके छोटे भाई थे, उनको राजपद दे दिया और कहा मैं केवल देखूंगा भोग में है कितना सुख। अब रात दिन अच्छे अच्छे पदार्थ खाना चक्रवर्ती सम्राट थे, पिंगला के साथ रहना। पिंगला ने एक दिन खिड़की से झांक के देखा तो बलशाली अश्वों की सेवा कराने वाला अश्वपाल, रानी ने देखा और आकर्षित हो गई और हुक्म किया दासी को, अश्वपाल से बोलो अमुक जगह मिले। और अश्वपाल से उसका शारीरिक संबंध हो गया। विक्रमादित्य ने को जब सूचना मिली, बहुत प्रवीण थी पिंगला, उसको भनक लग गई दासी के द्वारा कि विक्रमादित्य आपकी चाल को जान गया है। भर्तरी जी से उन्होंने कहा कि आप अपने भाई को क्या बहुत अच्छा समझते हो, मेरे ऊपर वो गंदी नजर रखता है। कपट छल करने वाले स्वभाव वाले होते उनका अलग। अब विक्रमादित्य ने कहा मैं भ्राताश्री से मिलना चाहता हूं, और उसने पहले ही क्लियर कर दिया। तो विक्रमादित्य के पास क्रोधित हो गया, उनका मैं कभी नहीं समझता था तो ऐसी दृष्टि। तो उनका भैया हम जो बात बताना चाहे मैं समझ रहा हूं कि तू यही तो कहना चाहता है ना पिंगला गलत है। तो उनका हाँ भाई गलत है हमारे पास। बोले तुम कितने सही, निकालो इसको। मंत्री से आदेश किया इसको देश निकाला दे दो। जो अश्वपाल था वो महाराज की नृत्यांगना थी दरबार में, उससे उसकी मित्रता थी। अब वहां एक नगर में ब्राह्मण गरीब था, उसने तपस्या की देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और एक फल दे दिया, कहा इसको खाओगे तो अमर हो जाओगे, और अंतर ध्यान हो गए। उसने कहा मैं गरीब आदमी धन चाहता था, अमर होके क्या करूंगा। वो गए महाराज की जय जयकार हो, महाराज मैंने तपस्या के द्वारा अमर फल प्राप्त किया है, मुझे धन दिया जाए। तो उन्होंने खजाने में कह दिया जितना मांगे धन दे दो। वो अमर फल लिया और विचार किया मैं अमर होके क्या करूंगा, अगर पिंगला अमर रहेगी तो पिंगला को दिया खा लो। पिंगला ने तुरंत विचार किया मैं अमर होके क्या करूंगी, अगर अश्वपाल जीवित रहेगा तो अश्वपाल को दे दिया। अश्वपाल ने सोचा मैं अमर होके क्या करूंगा, जो हमारी नृत्यांगना महाराज की है वो अमर हो जाए तो जब तक जीवित रहूंगा। नृत्यांगना ने सोचा मैं अमर होके क्या करूंगी महाराज को। तो उसने कहा महाराज ये अमर फल है, आप इसे पा लीजिए। उनका ये सच्ची बता तुझे अमर फल कहां से मिला। बोले महाराज ये हमारी दोस्ती है अश्वपाल से। अश्वपाल को बुलाया तो कांप रहा था पहले से, अगर तू सत्य बोल देगा तो तुझे क्षमा कर देंगे, बिल्कुल कोई दंड। बोले महाराज पिंगला जी ने दिया। महाराज भर्तरी के होश उड़ गए, मुझ चक्रवर्ती सम्राट से वो खुश नहीं। पिंगला को बुलाया सभा में, आज सभा में उतर के गए, पूरी सभा लगी हुई थी। उनका देखो ब्राह्मण ने अमर फल दिया था, पिंगला ने खाया, मैं तलवार से इसे काटूंगा, मरेगी नहीं। जे अरे महाराज ऐसी गलती हमसे हो गई कि हमने वो फल नहीं खाया, अश्वपाल को दे दी। तो मुकुट उतारा और कहा धिक्कार है संसार के सुख को, मुझ सर्वांग सुंदर पुष्ट चक्रवर्ती सम्राट से ये तृप्त नहीं है और महारानी से वो अश्वपाल तृप्त नहीं है। अश्वपाल वैश्या से प्यार, ये शुद्र काम किसे। और महान बैरागी हुए जिनके सूत्रों को बैरागी जन पढ़ते हैं। भर्तरी शतक है उनका,